तो चलिए एक्सेल में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये अलग अलग सेल में जाता है, ठीक है, और अलग अलग सेल का अलग अलग नाम होता है। वो कैसे होता है चलिए अभी जानते हैं। ये जैसे ही आपको इस बॉक्स में है तो इसको ऊपर हम लोग देखना पड़ता है इसका कॉलम की संख्या कितना है, ठीक है। तो कॉलम की संख्या कितना है हम लोग का बी, और लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे ये कितना है 3। तो इस जो बॉक्स है इस सेल का नाम हो गया B3। अगर हमको पता करना है कौन सा क्या है तो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। ये देखो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में जैसे ही आ जाएंगे तो आपको B3 पता चल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स में हम लोग जाएंगे, ऊपर में देखो कितना है D है और लेफ्ट साइड में कितना है 3 है। तो इस बॉक्स का क्या नाम है D3। अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है D3, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में आएंगे टाइटल बार में, और यहाँ देखो बुक 3 नाम से सेव है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेम चेंज दूसरा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम लोग जो कस्टमाइज करके अलग अलग ले सकते हैं, जिसको ले लेंगे वो उसका बटन यहाँ पर आ जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये काम होता है कि जो भी आपको बटन बनाना है ये जो दिख रहा है यहाँ से आप यहाँ पर रख सकते हो बटन को। उसके बाद जैसे हम लोग MS वर्ड में फाइल का ऑप्शन को किए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी फाइल ऑप्शन है, ठीक है। और फाइल ऑप्शन में सेम तरह यहाँ पर भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर फाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे और फाइल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ये इंफॉर्मेशन है, ये रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन और एग्जिट। ये सारा MS वर्ड में भी मिला था और यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन सब फाइल में मिलेगा। सेव से क्या होता है, सेव किया जाता है। सेव एज से जो सेव किए हुए हैं, जो नाम से सेव किए हुए हैं उस नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं सेव किया हुआ फाइल को, फिर क्लोज करना, फिर रिसेंट जो तुरंत जो बनाया हुआ फाइल सब रहेगा, ठीक है। न्यू से नया पेज ले सकते हैं, प्रिंट से इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और भेज सकते हैं। हेल्प से हेल्प ले सकते हैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो। फिर उसके बाद ऑप्शन है, ये है एडवांस ऑप्शन एक्सेल का। फिर उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो ये तो हम बता चुके थे, A1 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। फिर उसके बाद राइट साइड में यहाँ पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसका नाम क्या है। देखो इसका नाम लिखा हुआ है फॉर्मूला बार, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो भी फॉर्मूला लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जितना भी सीट चाहें उतना सीट ले सकते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, और यहाँ से हम लोग अलग सीट बढ़ा सकते हैं, सीट 4, सीट 5, ठीक है, सीट 6, इस तरह से अलग अलग सीट बनेगा, है ना। उसके बाद जैसे कि हम बताए थे कि यहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप्स होता है, ठीक है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, है ना, नंबर्स ग्रुप, ये सारा चीज़ होता है। अलग अलग ग्रुप में स्टाइल ग्रुप, ठीक है, सेल्स ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो प्रत्येक ग्रुप को हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का MS वर्ड में भी यही ऑप्शन था, इसीलिए हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप को, ठीक है। कट से क्या होता है, कट हो जाता है जो भी लिखा हुआ है, ये कॉपी होता है, ये पेस्ट होता है ना। तो इस चीज़ का ऑप्शन हम लोग पहले भी जान चुके थे और अभी भी हम लोग दोबारा वही चीज़ करते हैं। कट से कट होता है, इससे कॉपी होता है और इससे पेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग फ़ॉन्ट जो ग्रुप है यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से कर चुके थे। फ़ॉन्ट ग्रुप में ये ऑप्शन जो है यहाँ पर हम लोग अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग अलग अलग साइज़ ले सकते हैं, जितना साइज़ में आपको लिखना है ना, जो साइज़ आपको पसंद है वो साइज में आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आ गया यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड मीन्स क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। इटैलिक कर सकते हो, तिरछा होता है थोड़ा,
और ये अंडरलाइन दे सकते हो। अंडरलाइन में और भी अंडरलाइंस है, डबल अंडरलाइन दे सकते हो, है ना। ये होता है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। फिर उसके बाद ये टेबल का भी ऑप्शन है, इसमें बॉर्डर किस तरह से आपको देना है, नीचे देना है, ऊपर देना है, जिस साइड में आपको बॉर्डर देना है, नो बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर्स करना है, सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो